ये तो हो गया, हमने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो हमने लगाए दूसरे ब्रांचेस के, लेकिन सोर्स क्या था वो पीवाईक्यू कहाँ से? यदि आपने इस पे ज्यादा फोकस कर दिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी, ये वाला पोर्शन जो है मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये इतना इजी आता है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हो, 28 ला सकते हो। जैसे कुछ लोगों ने एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए बोला कि एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो टेक्निकल सेक्शन हो गया। अब नॉन टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था हमने। नॉन टेक्निकल में सबसे पहला, यदि एप्टीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड के लिए एप्टीट्यूड के लिए हमने क्या किया था पर्टिकुलरली, यदि हम अपनी बात करें तो हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे गेट के, न केवल माइनिंग इंजीनियरिंग पेपर के लिए, रादर देन जो दूसरे भी ब्रांचेस के थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। तो इसका मतलब तुम क्या बोलते हैं, लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब तुम क्या बोलते हैं गेट के प्रीवियस ईयर निकालोगे, एप्टीट्यूड के लिए बात करें तो। अब ये डिपेंड करता है, किसी का एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको पहले बेसिक्स देखने होंगे। हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना था, इसलिए हमने क्या बोलते हैं वो किया था, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे गेट के, रादर देन माइनिंग के अलावा जो दूसरे ब्रांच के थे उसको भी हमने लगाया था। तो उस चीज पे आप वो कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ये हम अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो हमने पीवाईक्यू लगाए थे। तो पीवाईक्यू वो भी क्या बोलते हैं दूसरे ब्रांचेस के भी, तो पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो माइनिंग के अलावा, माइनिंग एंड अदर ब्रांचेस के, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या है उतना वेरिएशन नहीं होता। तो एप्टीट्यूड तो कॉमन है सभी क्या बोलते हैं ब्रांचेस के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो कर रहे हो, मतलब दूसरे ब्रांचेस के लगा लोगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो माइनिंग से हट के दूसरे ब्रांचेस के भी आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा ना क्या आपका जो है क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी है आपके क्वेश्चंस की, जो आपका पूल ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो वो उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। तो उस तरीके से आप दूसरे ब्रांचेस पे भी रिलाई कर सकते हो। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए भी हमने क्या किया था, मैथ्स के लिए हमने पर्टिकुलरली अपनी बात करें तो यूट्यूब की हेल्प ली थी, क्योंकि यूट्यूब में आपको स्ट्रक्चर्ड को अलग अलग कोचिंग के वो कोर्स मिल जाएंगे। गेट माइनिंग, न केवल माइनिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स सभी अलग अलग ब्रांचेस में सेम होता है, एक दो टॉपिक बस एक्स्ट्रा आता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स की बात करें, एप्टीट्यूड तो यहाँ पे खत्म होता है। मैथ्स पोर्शन की बात करें, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसके लिए हमने क्या किया था कि यूट्यूब के जो भी लेक्चर्स थे वो हमने क्या बोलते हैं देखे थे, यूट्यूब की हेल्प ली थी। इसके बाद ये तो हो गया, हमने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए भी हमने कहीं इधर उधर हमने जाने की जरूरत नहीं समझी। क्या किया कि जो भी प्रीवियस ईयर थे, केवल माइनिंग इंजीनियरिंग के नहीं दूसरे ब्रांचेस के, उसको हमने सॉल्व किया था। एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे? एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो फिर पीवाईक्यूज लगाओ, क्या बोलते हैं माइनिंग के अलावा दूसरे ब्रांचेस के भी लगाओ, यदि क्वेश्चन की बात कर रहे हो। और पर्टिकुलरली यदि तुम्हें एप्टीट्यूड के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वो यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले सकते हो, जो भी अलग अलग टॉपिक्स डेजिग्नेटेड हैं गेट के द्वारा सिलेबस में, वो अलग अलग से ले सकते हो। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, तो एक तो वो उसके लिए क्या किया था, एक बुक थी ओसवाल की आती है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, मैथ्स के लिए आती है, एप्टीट्यूड के लिए आती है, वो हमने क्या बोलते हैं वो की थी, सॉल्व की थी। तो ओसवाल की 14 ईयर तुम लोग क्या बोलते हैं वो कर सकते हो, चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर सीधा गेट की साइट पे जाओ और क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो और वहां से भी क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए थे, क्योंकि दिक्कत हो रही थी, फंस रहा था इसकी वजह, और टाइम की भी कमी थी, तो हमने सीधा बुक से ही सॉल्व किया पूरा, रादर देन की सॉफ्ट कॉपी का यूज करें। बुक ही हमने मंगा ली थी। तो ये आप रेफर कर सकते हो, ओसवाल का प्रीवियस ईयर, ओसवाल पीवाईक्यू फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आप चाहो तो ले सकते हो, इसका यूज कर सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये इसके लिए भी, एप्टीट्यूड के लिए भी हमने क्या किया था ना, कि जैसे ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो हमने लगाए दूसरे ब्रांचेस के, लेकिन सोर्स क्या था वो पीवाईक्यू कहाँ से, तो वो यही था, ओसवाल की पीवाईक्यू थी इसके लिए, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए तो एप्टीट्यूड के लिए था, तो वो भी लिख देते हैं सोर्स, ओसवाल पीवाईक्यू फॉर एप्टीट्यूड। ये आप चाहो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा जो भी
जो भी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी ये कंपोनेंट्स थे उसके। टेक्निकल का हमने पहले बता दिया। नॉन टेक्निकल में जो 2 पार्ट था, एप्टीट्यूड और मैथ्स था। मैथ्स कितने मार्क्स का आता है ये तो फिक्स होता है 13 मार्क्स का, और एप्टीट्यूड भी फिक्स होता है 15 मार्क्स का। तो 15 प्लस 13 28 मार्क्स, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब अभी के सिनेरियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण कि अभी क्या है ना, गेट में जो कोर के क्वेश्चंस आते हैं वो टफ आने लगे हैं। मतलब उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपने उस तरीके क्वेश्चन लगाए हों तभी आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। अदरवाइज फिर वो आप वहां स्टक करोगे। तो यदि आपने इस पे ज्यादा फोकस कर दिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी, ये वाला पोर्शन जो है मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये इतना इजी आता है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हो, 28 ला सकते हो। तो आपका जो बर्डन है कोर के लिए वो थोड़ा कम हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। तो ये है हमारी क्या बोलते हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी। पर्टिकुलरली हमारी बात की जाए तो ये हो गया पूरा नॉन टेक्निकल के लिए, और टेक्निकल के लिए हमने पहले बता दिया। कहाँ से करें भाई? वहां से करो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सोर्सेस है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसमें क्या है, कहीं से वो तो मिल जाएगा आसानी से। इवन क्या बोलते हैं नॉर्मल शॉप्स वगैरह में मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। गेट में हमारे नंबर थे टोटल, हाँ हमारे मार्क्स थे 58.33। हमारे मार्क्स 58.33 थे आउट ऑफ 100। तो इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि आपको पूरा 100 मार्क्स के लिए नहीं जाना है। बहुत ही सेलेक्टिव और स्मार्ट वो पिकअप करना है क्वेश्चंस का, जिससे कि आप अपने स्कोर को उस लेवल पे ला सको कि एक अच्छी रैंक आ जाए। अब ये जो 58.33 है, प्रीवियस ईयर कितना था, 63.33 था। 22 में क्या था, 64.67 था, और 21 में तो और ज्यादा था। जो 21 के टाइम पे क्या था ना, 77.67 मार्क्स गए थे, क्या बोलते हैं एयर 1 के। तो उस हिसाब से मत देखिए, वो पेपर के क्या बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। ये मार्क्स क्या बोलते हैं वेरी करते हैं, तो इस हिसाब से चीजों को आपको देखना होगा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.